आसिफ शेख रशीद साहब ने भी अभी तक के ये नहीं कहा कि मैं उम्मीदवारी नहीं करूंगा, वो आज भी उम्मीदवार हैं। डॉक्टर शोभाताई बच्चाओ, लेकिन उन्होंने अभी तक के अगर फार्म भी नहीं खरीदा है, फार्म भी नहीं भरा है, तो मुमकिन है कि उलटफेर हो सकता है। अच्छा, रिसाइट टुडे में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। मैं हूं काशिफ सम्मान। इलेक्शन 2024 और मालेगांव, इस उन्वान पर रिसाइट टुडे मुख्तलिफ अफराद से, मुख्तलिफ लीडरान से मुलाकात कर रहा है और शहर के रुझान जानने की कोशिश कर रहा है। इतने दिनों में बहुत सारे लोगों के नाम आए, बहुत सारी शख्सियात के नाम आए इलेक्शन लड़ने के लिए, जिसमें मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का नाम आया, उसके बाद मौलाना उमरैन साहब का नाम आया, शेख आसिफ साहब का नाम आया, डॉक्टर खालिद परवेज़ साहब का नाम आया। बात ये थी कि मालेगांव शहर से कोई मुस्लिम नुमाइंदा शहर की नुमाइंदगी करे, इलेक्शन में खड़ा हो, पर अभी तक के मतला साफ़ नहीं हो सका। इसमें से कुछ नाम वापस हो गए कि कुछ लोगों ने नहीं बोल दिया इलेक्शन लड़ने का, पर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन इलेक्शन लड़ सकता है और कौन नहीं लड़ सकता है। इसी टॉपिक पर हम आज एनसीपी के रुकन साबिर गौहर साहब के साथ में बैठे हैं और इनसे इसी मुद्दे पर जानने की कोशिश करेंगे कि कोई चेहरा मालेगांव शहर या मालेगांव अतराफ से कोई चेहरा सामने आ सकता है क्या, क्योंकि अभी फॉर्म भरने का सिलसिला, फॉर्म जमा करने का सिलसिला चालू है, जिसकी आखिरी तारीख जो है वो 3 मई है। 3 मई तक के कुछ लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। शहर का कुछ रुझान ये भी बन रहा है कि शोभाताई बच्चाओ नहीं चलेगी, लेकिन अगर वो नहीं चलेगी तो फिर कौन? इसी टॉपिक पे हम साबिर गौहर साहब से बात करते हैं। साबिर भाई, आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। आपका एक इंटरव्यू देखने में आया जिसमें आपने कहा था कि शोभाताई बच्चाओ नहीं चलेगी, तो अगर वो नहीं चलेगी तो अभी तक के कोई और शख्स या कोई और चेहरा डॉक्टर भामरे के मुकाबले नहीं आया है, तो आपको क्या लगता है कि वो चल जाएगी अभी या अभी भी नहीं चलेगी? धुलिया मालेगांव लोकसभा का इलेक्शन जो है ये 20 मई को होने जा, 26 अप्रैल से फार्म की खरीदी बिक्री शुरू हुई है। आज मैंने अखबार में जो लिस्ट देखी, 25 लोगों ने 47 फार्म खरीदा है और जिन लोगों ने फार्म ख़रीदा है उनमें डॉक्टर भामरे और उनके लड़के, इन दोनों ने बीजेपी के नाम से या उनके लड़के ने आज़ाद के नाम से फार्म ख़रीदा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नाम से या इंडिया आघाड़ी के नाम से अभी तक के किसी ने भी फार्म ख़रीदा नहीं है। 10 अप्रैल को इंडिया आघाड़ी की जानिब से कांग्रेस पार्टी के कोटे से डॉक्टर शोभाताई बच्चाओ का नाम आया। शोभाताई बच्चाओ का मालेगांव से ताल्लुक़ नहीं है। इस बुनियाद पर बाहर की उम्मीदवार नहीं चलेगी, इस मुद्दे को लेकर मैंने अपना विरोध, अपना एतराज़, अपनी नाराज़गी जताई। आज भी मौका है, हमारी डिमांड है कि ये उम्मीदवार बदली होना चाहिए, तब्दील होना चाहिए, क्योंकि धुलिया ज़िले कांग्रेस के सदर श्याम सनेर या नासिक ज़िला कांग्रेस के सदर डॉक्टर तुषार शिवाड़े, ये भी पार्लियामेंट इलेक्शन की रेस में थे। डॉक्टर कुणाल बाबा पाटिल का भी नाम लिया जा रहा था और मेरा मानना ऐसा था कि कोई भी उम्मीदवार हो, मुकामी हो। अब चूँकि अभी तक के डॉक्टर शोभाताई बच्चाओ ने भी फार्म नहीं ख़रीदा है, तो मुझे ये उम्मीद है कि ये या तो ये उम्मीदवार तब्दील हो सकता है या पीर के रोज़, सोमवार के रोज़ ऐसा मुमकिन है कि डॉक्टर तुषार शिवाड़े या श्याम सनेर ये लोग भी फार्म ख़रीदें और उसके बाद वो
कांग्रेस पार्टी के आला लीडरान से बातचीत करके हो सकता है इनमें से कोई उम्मीदवारी करे। अगर डॉक्टर तुषार शिवाड़े उम्मीदवारी करते हैं तो वो मालेगांव तालुका के रहने वाले हैं, नासिक ज़िला कांग्रेस के सदर हैं, मराठा विद्या प्रसारक के चेयरमैन की हैसियत से उन्होंने डॉक्टर वसंतराव पवार हॉस्पिटल के अंदर अच्छी कारकर्दगी अंजाम दी है, उन्होंने काम किया है। इसके अलावा भी कभी फौजियों के लिए, कभी पानी के लिए डॉक्टर तुषार शिवाड़े की एक्टिविटी देखी जाती रही है। मुस्लिम समाज में क्या उन्होंने कुछ काम किया है या मुस्लिम समाज उनको एक्सेप्ट करेगा? वो चूँकि वो मुकामी हैं और मालेगांव से उनके गहरे संबंध, गहरे ताल्लुक़ हैं और मालेगांव के ही रहने वाले, उनका जो हॉस्पिटल है वो शिवाजी महाराज के मुजस्समे के करीब पांजरा पुल के शॉपिंग सेंटर में है, जहां पर रोज़ाना मुकामी और अतराफ़ के मरीज़ों की भीड़ रहती है। और वो डॉक्टर बराए डॉक्टर नहीं बल्कि इन्हें वो उस पैसे को खिदमत के नाम से वहाँ पर देते हैं। और ये मेरा देखा हुआ है कि वो अच्छे ढंग से वहाँ पर इन्हें हॉस्पिटल चलाते हैं और उनके दवाखाने में मुकामी ही लोगों की भीड़ ज़्यादा रहती है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि मुस्लिम, बल्कि वो मालेगांव और मालेगांव आउटर दोनों तरफ से इन्हें उनका मुश्तरका काम है, अच्छे ढंग से उनको। अच्छा, डॉक्टर भामरे के बिल मुकाबिल अगर देखा जाए तो एक शोभाताई बच्छाव और जैसे आप नाम ले रहे हैं डॉक्टर तुषार शिवाड़े, तो दोनों में से आपको क्या लगता है कि कौन मजबूत है और कौन एक्टिव है ज़्यादा? मेरे हिसाब से तो क्योंकि डॉक्टर शोभाताई बच्छाव का ताल्लुक़ नासिक से है, वो नासिक से कारपोरेटर रही, मेयर रही, एमएलए रही, वज़ीर रही, जो कुछ किया उन्होंने नासिक में किया, मालेगांव में उनका कुछ नहीं। अगर डॉक्टर तुषार शिवाड़े सोमवार के रोज़ फार्म खरीदते हैं तो मैं अपनी तौर से ये कोशिश करूँगा कि क्योंकि मैं 1997 से लेकर 2004 तक यूथ कांग्रेस का सदर रहा, 2004 से लेकर 2022 तक 18 वर्षों तक के मैं कांग्रेस पार्टी का तर्जुमान रहा और मैं कांग्रेस पार्टी के धुलिया, मालेगांव तालुका, सटाना, बागलान, यानी नासिक ज़िले के भी जो कांग्रेस पार्टी के जितने भी लीडरान हैं, ओहदेदार हैं, सब से मेरा राबता रहा है। तो अगर डॉक्टर तुषार शिवाड़े उम्मीदवारी फार्म भरते हैं तो मैं अपने तौर पर उनकी कामयाबी के लिए कोशिश करूँगा। अच्छा, जैसे अभी आपका एनसीपी, मालेगांव की एनसीपी ने 21 रुकने पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाई है, तो इसका मकसद क्या है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये इंडिया अलायंस का एक हिस्सा है और धुलिया मालेगांव लोकसभा मतदार संघ की जो जगह है ये कांग्रेस पार्टी के कोटे में गई है। एनसीपी जो है अलायंस का हिस्सा होने की वजह से एनसीपी का उम्मीदवार नहीं है। एनसीपी हिमायत कर सकती है, हिमायत करेगी इंडिया अलायंस की, लेकिन आज चूँकि खुद एनसीपी के मुकामी सदर आसिफ शेख रशीद साहब ने भी अभी तक के ये नहीं कहा कि मैं उम्मीदवारी नहीं करूँगा, वो आज भी उम्मीदवार हैं और 28 तारीख को उन्होंने एक जनरल मीटिंग का इनेकाद किया है और एनसीपी की जानिब से 3 तारीख के जलसे का भी ऐलान किया गया है। और आसिफ शेख रशीद साहब का भी यही कहना है कि मैं अभी उम्मीदवारी से दस्तबरदार नहीं हुआ हूँ, वर्करों से मशवरे के बाद मैं कोई भी फ़ैसला लूँगा। तो आज उन्होंने कोई फ़ैसला नहीं लिया, तो ये जो पार्लियामेंट्री बोर्ड बना है ये एनसीपी शरद चंद्र पवार का पार्लियामेंट्री बोर्ड है, ये इंडिया अलायंस का पार्लियामेंट्री बोर्ड नहीं है। तो हम जो भी फैसला करेंगे एनसीपी से बंधे हुए करेंगे। आसिफ शेख हमारे लीडर हैं, वो जो फैसला करेंगे हम उस फैसले को हम लोग कबूल करेंगे, मानेंगे। अगर वो भी सोमवार के वक्त दिन अगर फार्म ख़रीदते हैं और अगर इंडिया अलायंस के ज़िम्मेदारान से
चाहे नाना पटोले हो, बाला साहब थोरात हो, उद्धव ठाकरे हो या शरद पवार साहब हो, अगर इनसे बातचीत करके अगर उनकी उम्मीदवारी फाइनल होती है तो हमारे लिए ये सोने पे सुहागा होगा, इससे बढ़कर कोई नहीं। और आपके चैनल का जो सवाल है कि मुस्लिम उम्मीदवार, वो सवाल भी इस उम्मीदवारी के ज़रिए पूरा हो जाएगा। तो अगर आसिफ शेख रशीद साहब उम्मीदवारी का फ़ैसला लेते हैं तो आप जैसे कि आप अच्छा तजुर्बा रखते हैं सियासत में, तो क्या लगता है कि उन्हें इस मकदार संघ में उन्हें फ़ायदा हो सकता है? आसिफ शेख रशीद और शेख रशीद ये ऐसा नाम है जो मुतवाज़ी तौर पर सेकुलर और हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों के अंदर ये यकसा मकबूल है। इनके दोनों समाज में मानने वाले लोग हैं, जबकि मालेगांव के दूसरे मुस्लिम लीडरान में ये बात नहीं है या उनका इस तरीके का राब्ता नहीं है। तो इसके लिए अगर आसिफ शेख रशीद साहब को उम्मीदवारी दी गई तो मैं समझता हूँ वो डॉक्टर शोभत बच्चाव और तुषार सिवाड़े से भी अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन चूँकि सीट कांग्रेस पार्टी को छोड़ी गई है, इसके लिए ये चांस कम है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर तुषार सिवाड़े उम्मीदवारी फार्म भरें। और अब इसमें एक बात ये है कि बहुत सारी पार्टियां मुंतज़िर है, जैसे एमआईएम है या समाजवादी पार्टी है, कि किसी कैंडिडेट का ऐलान होगा उसके बाद वो खुलकर सामने आएंगे जब तक कि अलायंस के साथ है वो। ऐसा कहा जा रहा है कि हम अलायंस के साथ है, जैसे समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम अलायंस के साथ है, लेकिन फ़ैसला जो है वो हम यात्रा में एक यात्रा निकाल रहे हैं, हम यात्रा में करेंगे, उस दौरान करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि अभी उलटफेर होना बाकी है कि जो चेहरे दिख रहे हैं बस ये चेहरे फाइनल हो चुके हैं? डॉक्टर शोभत बच्चाव का कांग्रेस पार्टी के लेटर हेड पर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल की दस्तखत के साथ में उनका नाम डिक्लेयर किया गया, लेकिन उन्होंने अभी तक के अगर फार्म भी नहीं खरीदा है, फार्म भी नहीं भरा है, तो मुमकिन है कि उलटफेर हो सकता है। अच्छा, आप बहुत करीबी साथी रहे हैं शेख रशीद साहब के। ये पहला इलेक्शन है शेख रशीद साहब के बिना, तो आपको या शहर को उनकी कमी कितनी महसूस हो रही है? आसिफ शेख रशीद साहब जिस ढंग से काम कर रहे हैं और जिस तरीके से वो सबको लेकर चल रहे हैं या लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज तो हमें ऐसा महसूस नहीं होता कि शेख रशीद साहब की कमी है। बहरहाल शेख रशीद साहब लीडर थे और सियासी सूझबूझ थी, वो कल क्या होने वाला है उसका उनको आज अंदाज़ हो जाता था। इस चीज़ की कहीं ना कहीं कमी महसूस होती है, लेकिन फिर दोस्तों से, साथियों से सलाह मशवरा करने के बाद उस कमी को भी आसिफ शेख रशीद साहब पूरा कर ले रहे हैं, तो ऐसा महसूस नहीं होता। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर हम उनके करीबी वर्कर किस दिन काम आएंगे। अगर कहीं कोई बात हुई तो हम संभालने के लिए हम भी तैयार खड़े हैं। ये थे हमारे साथ साबिर गौहर साहब, जिन्होंने बता दिया कि अभी उलटफेर होना बाकी है। आने वाले वक्त में या आने वाले हफ्ते में क्या चेंजेस, क्या तब्दीली होती है, ये हम देखेंगे और हम और भी लोगों से बात करते रहेंगे इस टॉपिक पे। अगर आपको भी कुछ राय देनी है या आपको कुछ मशवरा देनी है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। देखते रहिए